हेलो, आई एम स्वस्तिक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज विच इज़ कॉल्ड एज द स्पिन द व्हील चैलेंज, जिसमें एक व्हील होगा और मुझे उसे एक्चुअली रोटेट करना है और उसमें कुछ चीज़ें लिखी होंगी और एरो जिस पर भी जाएगा उसे हमें कंप्लीट करना है। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैलेंज। बट एक सेकेंड, स्पिन द व्हील के लिए हमारे पास तो व्हील है ही नहीं। अब हम क्या करें? तो चलिए सबसे पहले एक व्हील बनाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। दिस इज हाउ द व्हील लुक्स लाइक। इसे हमें ऐसे रोटेट करना है और ये एरो जिस पर भी जाएगा ये डेयर्स होंगे। तो लेट्स सी हमें क्या डेयर आता है। आज का हमारा चैलेंज इज टू डू अ मिनिएचर आर्ट और आप देख सकते हैं ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। सो इसे हम फिलहाल के लिए रख देते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक ओरिजिनल स्टडी टेबल तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका एक मिनी वर्जन बना लिया जाए। फ्यूचर में हम ये सपने को भी पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक आइडिया लगाया कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने डेस्क पे। तो सबसे पहले एक लैपटॉप तो होना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली काम करना है कुछ, एंड एक ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, एक नोटबुक चाहिए, बहुत सारे पेन्स चाहिए और लैम्प चाहिए और पानी तो बहुत ज़रूरी है टू स्टे हाइड्रेटेड। तो पानी एंड एडिशनली प्लांटर्स भी चाहिए कुछ फॉर द डेकोरेशन पर्पज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर मिनी आर्ट, जिसमें हम बनाने वाले हैं एक मिनी डेस्क या मिनी स्टडी टेबल, जो भी आप बोल दीजिए। तो आज के DIY के लिए मैं पूरी तरीके से कार्डबोर्ड पर रिलाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेस्क ताकि मेन सपोर्ट बना रहे। सो दिस इज़ हाउ द डेस्क लुक्स लाइक। ये काफ़ी स्टर्डी है और इसके बाद मैंने लैपटॉप भी बना दिया। लैपटॉप बनाना बहुत ईजी था और लैपटॉप बनाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ बुक्स बना रही हूँ और मैंने डिसाइड किया कि एक बुक ओपन रहेगा और बाकी बुक्स को हम बंद करके साइड में रखेंगे। एंड यस, चलिए अब बनाते हैं। एंड नाउ वी आर ऑफिशियली वन स्टेप क्लोजर टू आर DIY। और अब मैंने ऑर्गेनाइजर बना लिया है विच वॉज वेरी ईजी, बट छोटी छोटी चीज़ें को हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। एंड अब मैं बना रही हूँ प्लांटर्स। इसके लिए हमें एक सर्कुलर शेप चाहिए, तो इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड को रोल कर लिया एंड दो प्लांटर्स बनाएंगे हम। एक सिपर बनाएंगे जो कि मैं कार्डबोर्ड से नहीं बना रही हूँ, मैं चार्ट पेपर से बनाऊंगी। एंड इसके बाद वी आर ऑफिशियली डन विद द स्ट्रक्चर। और अब मैं इसको कवर करने के लिए अच्छा सा कलर चूज़ कर रही हूँ। तो मेन डेस्क के लिए मैंने ये वाला कलर चूज़ किया है टू कवर, जिससे कि ये थोड़ा सा एस्थेटिक लगेगा। और अब मैं बाकी स्ट्रक्चर्स को भी इसी पेपर से कवर करूँगी, क्योंकि फिर मैंने उसमें टेप लगाया है और उस पर पेंट करना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर मैं उसे पेपर से कवर कर दूँगी तो ऊपर से पेंट करना ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी इसे कवर कर रही हूँ।
एंड नाउ वी स्टार्ट द फन पार्ट। अब मैं इसे पेंट कर रही हूँ और क्योंकि मैं वाटर कलर्स यूज़ कर रही हूँ तो मुझे 2-3 कोट लगेंगे इसे अच्छा सा ओपेक लुक देने के लिए। और यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जिसकी वजह से बहुत मैस हुआ था। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर उठा रही थी और वो स्पिल हो गया एंड दिस वॉज अ ह्यूज मैस। इसको क्लीन करने में पूरी हालत ख़राब हो गई थी और मैं इसे वेस्ट भी नहीं करना चाहती थी, तो इसके लिए आई स्टार्टेड पेंटिंग विद दिस कलर ओनली। और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे इस पेंट को यूज़ करना था, तो मैंने सारी की सारी चीज़ों को ब्लैक कलर से पेंट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर भी बहुत सारा पेंट बच रहा था, इसके लिए लास्ट में मैंने इसे डिप कर दिया डायरेक्ट। मैंने सोचा कि ऑलरेडी इतना सारा मेस तो हो ही गया है, हाथ ख़राब हो ही चुके हैं, तो और कर ही लेते हैं क्योंकि फिर पेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे डिप कर करके पेंट कर रही थी और अब इसे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि पेंट का बहुत मोटा लेयर चला गया था। इसे उसे सूखने में मैंने कम से कम 2-3 घंटे तो छोड़े थे सूखने के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेस हुआ था। सारे टिश्यूज़ थे वहाँ पे, पेंट ब्रशेज़, पूरा ब्लैक हुआ पड़ा था और पेंट भी गिरा हुआ था और सारी चीज़ें मैंने रख दी थी साइड में ड्राई होने के लिए। फिर मैंने छोटी मोटी डिटेल्स ऐड करी, जैसे कि फ्लावर्स बनाए मैंने और सारी चीज़ों को डेस्क पे स्टिक कर दिया एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल रिजल्ट लुक्स लाइक। This was the whole mess that I created during this process और end result I quite like it। और यहाँ पर जो मैंने कलर्स देने की कोशिश करी है with these yellow flowers, these are my absolute favorites ये इस पूरी चीज़ में से, क्योंकि ये सबसे इजीली बन गया एंड दिस लुक्स द बेस्ट। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई लाइक जो चीज़ें आपको पसंद है लेकिन आपके पास स्पेस नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, यू कैन ऑलवेज मेक मिनी फॉर्म ऑफ इट एंड यू कैन स्टोर इट। और जब फ्यूचर में जब आपके पास रिसोर्सेज आ जाएंगे देन यू कैन जस्ट लुक एट द आइडिया एंड रीलोकेट इट इन योर रियल लाइफ। मुझे तो ये आइडिया बहुत यूनिक लगा एंड कमेंट्स में बताइए कि आपको ये व्हील कैसा लगा और इसमें जो बाकी के जो डेयर्स हैं ये मुझे कंप्लीट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में करने चाहिए या कब करने चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। या आपके पास अगर कोई और डेयर्स होंगे तो वी कैन जस्ट चेंज। जैसे कि अभी मिनी आर्ट वाला कंप्लीट हो गया है तो मैं इसे निकाल देती हूँ और ये निकल गया और यहाँ पर एक स्पेस खाली है। सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट सजेस्ट मी सम डेयर्स to do and we can just continue these type of challenges on this channel and मुझे भी एक्सपेरिमेंटेशन का मौका मिल गया because this was like really interesting। मुझे बहुत मजा आया इसे बनाने में एंड मैं इसमें पूरा एक दिन इन्वेस्ट कर चुकी हूँ जस्ट बिकॉज ब्लैक पेंट पूरा स्पिल हो गया है, बहुत मैस हो गया था तभी, बट इन द एंड everything makes sense, everything looks good। So I think that's it for today's video। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना। वी आर वेरी क्लोज टू 1K। सो येस, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वैसे बहुत कम एक्टिव रहती हूँ वहाँ पे, बट यू कैन एनीवेज फॉलो मी देयर एंड अगर आपके पास कुछ सजेशंस है सो कमेंट्स में जरूर बताइए, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। और अगर आप मेरे लिए कुछ सजेशंस देना चाहते हैं देन यू आर एब्सोल्युटली वेलकम। सो आई थिंक दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थर्सडेज को मैं लॉन्ग वीडियोस लाती रहती हूँ एंड आई गेस बाहर बच्चे लोग खेल रहे हैं, सो आई थिंक वी एंड द वीडियो ओवर हियर। टेक केयर, बाय बाय।